हेलो दोस्तों। सॉरी, हम लास्ट वीडियो में बोलना भूल गए कि अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो हम लोग वापस से शुरू कर रहे हैं आपका क्या बोलते हैं, सेम जो शेड्यूल बनाया था ऊपर में हम लोग, उसी को हम लोग को वापस से प्लॉटिंग करना है। तो सबसे पहले प्लॉटिंग करने के लिए आपको अच्छा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्राइस। इस तरफ आपका रहेगा प्राइस, और इस तरफ आपका रहेगा क्वांटिटी डिमांडेड। ये आपका ओरिजिन। अब हम लोग को बहुत अच्छे से प्राइस का कॉलम, प्राइस का एक्सिस और क्वांटिटी का एक्सिस को मार्किंग करना है। गैप सेम रखना है। गैप आप उल्टा सीधा लीजिएगा तो बहुत परेशानी है। मान लीजिए ये 1 है। अब देखिए, हम गैप जितना लिए उतना ही का गैप को हमको लेके चलना पड़ेगा। मान लीजिए मान लीजिए ये 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। ऑलमोस्ट सिमिलर है, उतना भी कुछ फर्क नहीं है। हम नॉर्मल हाथ से बना रहे हैं बिना कोई इसके मेजरमेंट के। और यहाँ पर हम इतना बड़ा एक्सिस लंबा टाना इसलिए है क्योंकि हमको 9 तक जाना है, राइट। ऊपर में मेरा जो शेड्यूल है वो हमको तो पहले इंडिविजुअल प्लॉट करना है, तो 2 3 4 5 1 2 3 4 है। और मार्केट जब करेंगे तो 3 5 7 9 है, तो मैक्सिमम जो नंबर रहेगा उसी को लेके हम लोग को चलना पड़ेगा। तो अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे। मान लीजिए ये 1 है, मान लीजिए ये आपका 2 है, मान लीजिए ये आपका 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, और ये 9 है। ठीक है, तो इसको हम लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को करना है प्लॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर में क्या था, ऊपर में था पहले क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए। उसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। 1 रुपये में 5 चॉकलेट, 2 रुपया में 4, 3 रुपया में 3, 4 रुपया में 2। तो 1 रुपया में 5 है। तो ठीक है, 1 रुपया में 5 पहले प्लॉट कर ले रहे हैं। अच्छा, ये सॉरी, यहाँ पर लिखने भूल गए। 1 2 3 4। तो 1 रुपया में है 5 चॉकलेट। 1 रुपया में 5 चॉकलेट में डॉट दे दिए। आपको प्लॉटिंग करना है, प्लॉटिंग सिखा रहे हैं, वही करना है। 1 रुपया में 5 है, 2 रुपया में आपका 4 है, तो 2 रुपया में 4 यहाँ पर आया। फिर 3 रुपया में 3 है, 3 रुपया में 3 है यहाँ पे। और 4 रुपया में 2 है, 4 रुपया में आपका 2 है। तो इसको आपको क्या करना है, सिर्फ ज्वाइन करना है और कुछ नहीं करना। ऐसे करके आप ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका बन गया डिमांड बाय कंज्यूमर बी। याद रखना है, ठीक है। ये डिमांड है कंज्यूमर बी का, सॉरी ए का, कंज्यूमर ए, डिमांड बाय कंज्यूमर ए। ठीक है। अब हम लोगों को सिमिलरली डिमांड बाय कंज्यूमर बी करना है। डिमांड बाय कंज्यूमर बी का क्या हिसाब है, ये डिमांड है कंज्यूमर बी का। 1 रुपया में 4 चॉकलेट खा रहा है, 2 रुपया में 3 है, 3 रुपया में 2 है, और 4 रुपया में 1 है। ठीक है। तो 1 में 4, 2 में 3, 3 में 2, 4 में 1। याद रखना है, प्राइस क्वांटिटी कर रहे हैं हम लोग। तो 1 में 4, तो नीचे आते हैं। जब 1 रुपया है तो 4 चॉकलेट।
इसको कलर चेंज कर लेते हैं, इसका हम लोग वाइट कर लेते हैं। एक में चार डॉट दे दिया, दो में तीन, तो दो यहाँ पे है, तीन यहाँ पे है, तो यहाँ पे डॉट आएगा। ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, हम वो बनाते नहीं है, थोड़ा सा हमको अजीब लगता है इसीलिए। ऐसे हम देख देख के कर लेते हैं तो वो ज़्यादा इजी लगता है हमको। हम बस आप लोग को समझाने के लिए कि कैसे हो रहा है कि प्राइस 2 रुपया है तो क्वांटिटी 3 है, इसीलिए वैसा हम लोग गए। वापस से हम करके दिखा दे रहे वो चीज़ को। देखिए 2 रुपया यहाँ पे है, यहाँ से हम लोग को 3 चॉकलेट में जाना है, तो 3 चॉकलेट में आप गए और एक डॉट दे दिए, तो वैसे ही 3 रुपया है, 2 चॉकलेट में आप गए, यहाँ डॉट दे दिए, फिर 4 में एक है, यहाँ आप एक डॉट दे दिए। अब इसको आप अगर जोड़िएगा तो ये बन जाएगा आपका। अच्छा वो लाइन को हम पहले मिटा दे रहे हैं, नहीं तो खराब हो जाएगा मेरा डायग्राम। ऐसे ही अच्छा बन रहा है, और वरना फिर बहुत फोकस फोकस हो जाएगा। 3 में 2, 4 में एक, ऐसे करके इसको आप ज्वाइन करिए, ऐसे करके आप इसको ज्वाइन करिए। तो ये बन गया आपका डिमांड बाय कंज्यूमर बी। अच्छा कभी कभी क्या होता है, जाहिर है हम लोग सब ह्यूमन है, इंसान है, हम लोग गलती होता है। देखिए ये वाला मेरा डॉट देख रहे हैं जो 4 1 में हम किए, यहाँ पे ये वाला डॉट ये थोड़ा बाहर हो गया है ना गलती से ज्वाइनिंग के टाइम। तो आपको, हम लोग पे इंडियंस, आपको पता ही क्या करना है। बस थोड़ा सा इसको मोटा कर दीजिए, हो गया काम खत्म, टेंशन नहीं लेने का ज़्यादा। ठीक है, प्लीज़ ये मत करिएगा कि उसको और मिटाइएगा और काटिएगा फिर बनाइएगा। बोर्ड्स में एक तो टाइम नहीं रहता, ऊपर से और टाइम वेस्ट। और प्लीज़ एक और बात बोलना बहुत ज़रूरी है, आप लोग ना बड़ा बड़ा नंबर मत लीजिएगा। बहुत सारे टीचर लोग ना उल्टा पुल्टा नंबर देता है, ठीक है, 15 25 30 35 40। भाई छोटा नंबर लीजिए ताकि प्लॉटिंग छोटा हो और बहुत आसानी से हो। हम यहाँ पर ना 3 कंज्यूमर को भी लेके कर सकते हैं, ABCDEFG। भाई 26 अल्फ़ाबेट है तो 26 को ले ले, ऐसा थोड़ी होता है। आपको ए और बी में काम हो जा रहा है ना, दो मिनिमम दिखाना पड़ता है मार्केट से, दो में काम हो रहा है ना, बस दो दिखाइए ना, क्या टेंशन नहीं लेना, टाइम को बचाना। आपका मेन मकसद है कि क्वालिटी को प्रेफरेंस देना, क्वांटिटी नहीं। लिख दिया इतना सारा, मार्क्स से दो, फायदा क्या हुआ? भाई 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए हम इतना क्यों लिखे? उनको एक्सप्लेन भी तो करना है, याद रखना है सब बात, ठीक है। सब बहुत सारे टीचर लोग उल्टा पुल्टा बात बकते रहता है। खैर, अच्छा मार्केट डिमांड को प्लॉट कर ले रहे हैं रेट से, ठीक है। मार्केट डिमांड क्या होगा हम लोग का, सॉरी ऊपर में हम दिखा दे रहे एक बार वापस से। हम लोग 1 रुपया में 9 चॉकलेट, दोनों कंज्यूमर मिल के खा रहे हैं। 2 रुपया में 7 चॉकलेट, 3 रुपया में 5 चॉकलेट, 4 रुपया में 3 चॉकलेट, ठीक है। एक में 9, दो में 7, तीन में 5, 4 में 3, ठीक है। तो वापस से नीचे आ जा रहे, तो एक में 9 है, एक में 9 को प्लॉट करना है हम लोग को, दो में 7 है, दो में 7 है, तीन में 5 है, तीन में 5 है, और 4 में 3 है। हो गया। बस इसको आपको क्या करना है, ज्वाइनिंग करना, और कुछ थोड़ी ना करना है। ऐसे करके ज्वाइन कर दीजिए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो उसको थोड़ा ये कर दीजिए, डार्क कर दीजिए। और तो ये बन गया डिमांड एम। एम मतलब मार्केट डिमांड। अगर बहुत लोग एम नहीं लिख के ब्रैकेट में A+B भी लिख देता, वो भी सही है, कोई गलत नहीं है। हम एम लिखते हैं क्योंकि एम से मतलब मार्केट है, ए और बी मतलब इंडिविजुअल, ऐसे बोलने का तरीका है, ठीक है। ये हो गया आपका इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड कर्व। कर्व मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन, जो भी आप बोलिए बाबा। कर्व बोले तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, मतलब आप डायग्रामेटिकली शो करने वाले हैं, ठीक है। वहां पर टैब्यूलर था, यहाँ पर ग्राफिकल है, बस यही फर्क है, सेम आंसर रहेगा और कुछ फर्क नहीं, ठीक है।
10 मिनट हो गए, जल्दी सा एक लास्ट पार्ट बताएंगे और चैप्टर खत्म करेंगे। लास्ट पार्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड शिफ्ट। मूवमेंट्स मूवमेंट्स एंड शिफ्ट्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम एक डायग्राम बता दे रहे जो हम लोग का एक पॉइंट हो जाएगा डिफरेंस का। डायग्राम है, यहाँ पे हम लोग प्राइस लिखेंगे एज यूजुअल, यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी लिखेंगे, ये आपका ओरिजिन रहेगा। बाय द सेम लॉजिक यहाँ पे आपका, सॉरी, यहाँ पे आपका प्राइस रहेगा, यहाँ पे आपका प्राइस रहेगा, ये ओरिजिन रहेगा, ये आपका क्वांटिटी रहेगा। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट है जो डिफरेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, मतलब एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ये, तो इसको काउंट किया जाता है। और बिना डायग्राम का आपका मूवमेंट शिफ्ट का कोई वैल्यू नहीं। और 2 मार्क के लिए भी है तो बेटर है आप डायग्राम बनाइए, बेटर है, इट्स ऑलवेज बेटर। ठीक है, अब सबसे पहले मूवमेंट समझ लेते हैं। नॉर्मल डिमांड कब बना लेते हैं, सॉरी थोड़ा सा ये हो जा रहा है, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका डिमांड कर है, एक मिनट लिख देना है। वापस से यहाँ पर भी एक डिमांड बना लेते हैं, लिख दे रहे D1 यहाँ लिख दे रहे, क्योंकि उसका काम है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए ये प्राइस है आपका, आप इतना क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, तो सपोज प्राइस इज P1, Q1 आपका डिमांड है और आप पॉइंट ए में है। सपोज कर लीजिए आपका प्राइस बढ़ जाता है, तो प्राइस बढ़ गया, बहुत बढ़िया, क्वांटिटी आपका कम हो गया, ये सब बात तो हम लोग बहुत देर से ही कर रहे हैं। तो आपका क्वांटिटी कम हो गया, एरो आपको दिखा देना है और आप पॉइंट बी में चले गए। तो ये जो ए से बी हम लोग गए हैं, इसी को बोलेंगे अपवर्ड मूवमेंट, एरो अपवर्ड की तरफ है, ए से बी अपवर्ड मूवमेंट। हम नीचे में डिफरेंसेस लिख देंगे, अभी हम सिर्फ समझा रहे हैं फिलहाल। ठीक है, अब वापस मान लीजिए कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू ले ले रहे। अगर प्राइस आपका फॉल हो जाएगा तो आपका क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये आपका P3 है, ये आपका Q3 है। ठीक है, और आप पॉइंट मान लीजिए, पॉइंट आप सी में है, तो आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट। और दाम आपका जब कम हुआ, P1 से P3 गया तो क्वांटिटी बढ़ गया, Q1 से Q3 हो गया, इसी को हम लोग बोलेंगे मूवमेंट। और मूवमेंट आप देख रहे हैं, प्राइस चेंज हो रहा है, इसीलिए क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है, और इसीलिए मूवमेंट जो है वो एक ही डिमांड कर्व में होता है। मगर शिफ्ट का कहानी अलग है। शिफ्ट में क्या है, मान लीजिए ये आपका प्राइस है, सपोज सपोज दिस इज द प्राइस एंड दिस इज द क्वांटिटी डिमांडेड। सपोज दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी। अब शिफ्ट क्या होता है, अगर मान लीजिए हम डिमांड कर्व को राइटवर्ड बनाते हैं, तो इसका नाम दे दे रहे हैं हम D2। तो यहाँ क्या होगा, सेम प्राइस में आपका डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं हुआ, और ये जो D1 से D2 जा रहे हैं तो एरो राइटवर्ड है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे राइटवर्ड शिफ्ट या इंक्रीज इन डिमांड। एरो को थोड़ा सा और अच्छा बना दे रहे, नीट एंड क्लीन रहे तो बढ़िया। ठीक है, अगर मान लीजिए बाय द सेम लॉजिक वाइट ले ले रहे हैं, अगर आपका डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, तो इसको आप लेफ्ट एरो देके बनाइएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट है।
इसका नाम दीजिएगा D3। तो सेम प्राइस में देखिए, हम यहाँ पर कलर को ब्लू ले ले रहे। देखिए सेम प्राइस में डिमांड वाइट वाला सेम प्राइस में यहाँ टच हो रहा है, तो यहाँ से आपको डिमांड को कम हो गया, आपका डिमांड हो गया Q3 और एरो हो गया पीछे की तरफ। तो इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट, जो D1 से D3 की तरफ जा रहा है। तो इसको समझाने के लिए ये फर्स्ट पॉइंट था, वापस सारा बात को लिख देते हैं। अब सेकेंड पॉइंट हम लोग को लिखना है, ये आपका डिफरेंसेस है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट रहेगा आपका हम लोग ए टू बी जब हम लोग गए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए टू बी। देखिए ए टू बी ऊपर गए हैं तो अपवर्ड मूवमेंट, ए टू बी हम लोग ऊपर गए हैं तो अपवर्ड अपवर्ड मूवमेंट या अपवर्ड मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन क्यों? क्योंकि डिमांड कम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कम हो जाना। एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना। तो Q1 से Q2 हम लोग कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कम हो गया। ए टू बी अपवर्ड मूवमेंट। सिमिलरली ए टू सी क्या होगा, जो रेड और ब्लू में आप देख रहे हैं मूवमेंट, ए टू सी डाउनवर्ड मूवमेंट या एक्सपेंशन या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ए टू सी। तो या तो ए टू सी हम लोग बोलेंगे आपका एक्सपेंशन ऑफ डिमांड या तो डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। ए टू सी पॉइंट नंबर, ए टू सी डाउनवर्ड मूवमेंट या एक्सटेंशन, आप एक्सपेंशन भी लिख सकते हैं, या एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट रिमेंबर हम लोग का डायग्राम है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि ये एंड ऑफ द चैप्टर है, खत्म करेंगे। यहाँ पे प्राइस चेंज हो रहा है तो लिख देना है प्राइस चेंजेस। दूसरा पॉइंट मतलब 1 2 3 4 5, फिफ्थ पॉइंट, अदर फैक्टर्स यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। बाकी फैक्टर को कांस्टेंट रहना होगा, तभी मूवमेंट होगा, और मूवमेंट सिर्फ प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी की वजह से होता है। देखो मेरा इनकम को कुछ नहीं होना चाहिए, इनकम हम 100 रुपया कमा रहे हैं, हम इनकम 100 रुपया कमाएंगे। मेरा प्राइस अगर उस बेसिस में बढ़ा तो हम कम खरीदेंगे, तो इनकम का तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे उल्टा हाथ में आ जा रहे तुम्हारा शिफ्ट्स में, सॉरी। यहाँ पर हम लोग जब D1 से D2 गए तो उसका नाम हम लोग लिखेंगे राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट या इंक्रीज इन डिमांड, क्योंकि डिमांड आपका बढ़ गया है, इंक्रीज इन डिमांड। सिमिलरली जब D1 से D3 गए तो लिखेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट या डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। देखो यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस
रिमेन्स फिक्स्ड या कांस्टेंट बोलना सही होगा, मगर जगह नहीं है तो इसीलिए वहीं लिख दे रहे हैं। और बाकी फैक्टर यहाँ पे चेंज होता है। अदर फैक्टर्स चेंजेस। ठीक है, ये हो गया। अब इसको बात को हम समझा दे रहे हैं। देखो, जब शिफ्ट होता है ना तो उसमें प्राइस का कोई लेना देना नहीं है एक्चुअली में। जब भी शिफ्ट होगा तो प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि शिफ्ट जो होता है वो बाकी फैक्टर की वजह से होता है। सपोज कर लीजिए एक सामान है एप्पल। एप्पल एक कमोडिटी है, उसका दाम पहले मेरा इनकम था, मान लीजिए हम इनकम कमा रहे हैं 10,000 रुपया महीने का। अब एप्पल चल रहा है 5,000 रुपया kg। तो आज का डेट में तुम खरीदेंगे नहीं। अब दाम हम बोल रहे हैं बढ़ गया, दाम 10,000 हो गया। तो आपका तो इनकम 10 ही हजार है। तो वो मूवमेंट होगा कि हम कम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, कि दाम बढ़ गया भाई हमको नहीं खरीदना है। एज सिंपल एज दैट। मगर अगर हम सेम पॉइंट पे दाम बढ़ा है मगर हम कोई और फैक्टर को चेंज कर दें, सपोज कर लीजिए हम दूसरा फैक्टर को चेंज कर देते हैं। फैक्टर हम चेंज कर दे रहे हैं, सपोज कर लीजिए इनकम को। इनकम आज हम 10,000 कमा रहे हैं, अब हम मान लीजिए 1 करोड़ रुपये कमा रहे हैं महीने का। 1 करोड़, एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा एक बार। 1 करोड़ कमा रहे हैं, तो आपके लिए प्राइस मैटर कर रहा है। तो प्राइस आपका जो भी रहे उससे क्या लेना देना। तो प्राइस आपका कुछ भी रहे, 5,000 रहे, 10,000 रहे, जो भी रहे, मेरा डिमांड शिफ्ट हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि दाम 10,000 भी रहेगा ना तो भी हमको फर्क नहीं पड़ता, हम डिमांड करेंगे, ज़्यादा होगा, शिफ्ट होगा, प्राइस का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, याद रखना। तो इसीलिए D1 से D2 गए तो राइटवर्ड शिफ्ट, D1 से D3 गए तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, ये आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है। ठीक है, टोटल 5 पॉइंट बताए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको बताना ज़रूरी है, इसीलिए हम नीचे एक बता दे रहे हैं। ये हम लोग का डिफरेंसेस है, राइट। यहाँ पे मूवमेंट दिखा रहे हैं, यहाँ पे शिफ्ट्स दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा कि मूवमेंट जो होता है ना, मूवमेंट्स हैपन along the same demand curve, along the same demand curve। मगर शिफ्ट्स जो होता है ना वो नया में होता है। शिफ्ट्स happen on an entirely new demand curve। लास्ट पॉइंट जो सबसे फेवरेट पॉइंट है हर एग्जामिनर। आप अगर ये वाला नहीं किए आपको नहीं होगा, मतलब आपको मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, आप मतलब आपको समझ ही में नहीं आएगा कि ये मूवमेंट शिफ्ट का सवाल है। पता है कभी कभी मूवमेंट को बोला जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कभी कभी ये बोला जाता है। मगर शिफ्ट को बोला जाता है चेंज इन डिमांड। सिर्फ चेंज इन डिमांड, यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है। अब आप बोलिएगा सर वहां तो क्वांटिटी भी चेंज हो रहा है। ट्रू, ट्रू भाई, दोनों में क्वांटिटी चेंज हो रहा है, मगर फर्क क्या चीज का है। फर्क है यहाँ पे जो क्वांटिटी चेंज हो रहा है मूवमेंट्स में, मूवमेंट में जो आपका क्वांटिटी चेंज हो रहा है वो प्राइस के कारण हो रहा है और वो एक ही डिमांड कर्व में है। इसीलिए हम लोग उसको बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का फर्क है। यहाँ पे चेंज इन डिमांड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डिमांड कर्व चेंज हो रहा है, इसीलिए वो नाम दिया गया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। 3 मार्क्स। डायग्राम बनाइए, दो दो पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताइए। हम यहाँ पे बहुत पॉइंट बता दिए। इंक्लूडिंग डायग्राम 6 पॉइंट है, एक्सक्लूडिंग डायग्राम 5 पॉइंट है डिफरेंसेस। आपको बुक में भी इतना नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई टीचर बताएगा भी नहीं, साइन करके दे देंगे। ठीक है, वो बताता होगा तो बहुत बढ़िया होगा, नहीं बता रहा है तो फिर ही इज कंसीलिंग नॉलेज, ही और शी जो भी।
ठीक है, ये हम लोग का हो गया ओवर, 25 मिनट हो गया है। इतना ही हम लोग रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच। बाय।